हेलो बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रुचि और मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊंगी। आज हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान का पाठ संख्या 9 हमारे चारों ओर के परिवर्तन पढ़ेंगे। बच्चों, हम अपने जीवन में आए दिन कुछ न कुछ परिवर्तन देखते ही रहते हैं। ये परिवर्तन या तो हमारे खुद के जीवन में होते हैं या फिर हमारे आसपास के वातावरण में होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब आप छोटे होंगे तब आपकी हाइट, आपका वजन कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंची कक्षाओं में जाने लगे आपका हाइट और वजन बढ़ने लगा। इसके अलावा कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हम अपने घरों में देख सकते हैं, जैसे कि खाना बनाना या फिर दूध से दही जमाना या पनीर बनाना। इसके अलावा हम मौसम में भी आए दिन कुछ न कुछ बदलाव देखते रहते हैं। कभी अचानक धूप खिल जाती है, कभी बारिश होने लगती है, और इसके अलावा भी जैसे फसलों का पकना या फलों का पकना, ये सारे परिवर्तन हैं जो हमारे आम जीवन में होते ही रहते हैं। ये जो सारे परिवर्तन हमारे आसपास होते हैं, इनको हम मेनली दो भागों में बांट सकते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो चलिए पहले देखते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं। वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यानी कि इन परिवर्तन में हम लोग जो मूल पदार्थ है उसको पुनः वापस पा सकते हैं। जैसे कि जब हम गुब्बारे फुलाते हैं और यानी कि जब गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारे का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है और हवा निकालते ही गुब्बारा पुनः अपने रूप में, पहले वाले रूप में वापस आ जाता है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं बर्फ का पिघलना या जमना। जब आप फ्रीज से बर्फ को बाहर निकालेंगे तो गर्म तापमान में बर्फ जो है वो पिघल जाता है और पानी का रूप ले लेता है, और जब वापस उसे फ्रीज में डालेंगे तो जो पानी है वो फिर से बर्फ के रूप में जम जाता है। यानी यहाँ पर हम वापस बर्फ को फिर से पा सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तन का एग्जाम्पल। अब हम आगे जानेंगे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे खाना पकाना या कागज को जलाना। यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वैसे परिवर्तन है जहाँ पे जो पदार्थ है उसमें जो परिवर्तन हो जाता है तब उसको उसके मूल रूप में वापस नहीं ला सकते। जैसे कि जब हम आटे की लोई से रोटी बनाते हैं और उसे चूल्हे पर पका देते हैं तब वापस उस रोटी से हम आटे की लोई नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी कागज के टुकड़े को जलाते हैं तो वह कागज का टुकड़ा राख में बदल जाता है और उस राख से हम वापस कागज को नहीं बना सकते हैं। तो ये उदाहरण जो है ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण है। इसी प्रकार जब हड्डी टूट जाती है तब उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक परत चढ़ाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो पाउडर के रूप में होता है जिसको पानी में घोलकर एक घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को टूटी हुई हड्डी पर लगाया जाता है जहां पर वो पूरी तरह से जम जाती है और वापस उस घोल को यानी वो उस परत को फिर से हम पाउडर के रूप में नहीं बना सकते हैं। तो यह भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। परिवर्तन के कारण हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं इन सब के पीछे किसी न किसी कारक का इस्तेमाल होता है। पदार्थ को गर्म करके, दाब लगाकर या अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि जब हम पानी को खौलाते हैं यानी जब उसे अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तब जो पानी होता है वो भाप के रूप में बदल जाता है और उस भाप को अगर ठंडा किया जाए तब वो पानी का रूप ले लेता है। यानी यहाँ पर जो तापमान है वो कारक की तरह कार्य करता है। परिवर्तन के कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, आपने बैलगाड़ी देखी होगी। बैलगाड़ी का जो पहिया होता है वह लकड़ी का बना होता है और इसके चारों तरफ लोहे का एक रिम फिट होता है। तब अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये रिम फिट कैसे होता है। तो पहले इस लोहे के रिम को गर्म कर लिया जाता है। गर्म करने के बाद इसका जो आकार है ये बड़ा हो जाता है और लकड़ी के पहिए में ये फिट हो जाता है। यानी कि जब ये ठंडा होता है उसमें पूरी तरह से फिट हो जाता है। बच्चों, आपने लोहे के कई प्रकार के औजार भी देखे होंगे। इन औजारों में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी का हत्था या हैंडल फिट होता है। तो आखिर ये हत्था इनमें कैसे फिट होता है?
तो इसके लिए भी पहले वलय को गर्म कर लिया जाता है। गर्म करने के बाद वलय का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है और इसमें लकड़ी के हत्थे को समा लिया जाता है। और जैसे ही वलय ठंडा होता है ये सिकुड़ जाता है और जो हत्था है वो इसमें आसानी अच्छी तरह से फिट हो जाता है। तो ये जो उदाहरण थे ये संकुचन, विस्तार और संकुचन के उदाहरण है। तो आज हमने देखा कि हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, और हर परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारक होता है। धन्यवाद।